के थ्रू, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपका tan 3x को, है ना, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है आपके पास tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, tan 3x tan 2x इंटू tan x, इसका वैल्यू मुझे प्रूफ कितना करके देना है, इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस क्या बोल रहा हूँ tan x, इसके बराबर प्रूफ करके देना है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं करना ना। सब लोग आ जाइए सबसे पहले और कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो सब सही है, शुरू किया जाए ना। ये आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ना, इसको हम करने जा रहे हैं। सब लोग आओ भाई और देख लो सब सही चल रहा है। स्टार्ट करें। सर हम नहीं लिखे हैं, हाँ तो नहीं लिखे हो तो याद करो भाई ना, वो आपका फॉल्ट है। आज नहीं याद करोगे बाद में प्रॉब्लम होगा, अब याद जैसे करो वो आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x करके ये मेरा क्वेश्चन है। इसको मैं प्रूफ करना चाहता हूँ। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान दोगे। मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है, 1 माइनस tan a इंटू tan b पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे बताओ tan 3x कैसे आएगा जब a और b को क्या लिख दिया जाए, a को लिख देता हूँ 2x और b को लिख देता हूँ x, या a को x लिख दो b को 2x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ a को मैं क्या लिख रहा हूँ, a को लिख रहा हूँ 2x और b को क्या लिख रहा हूँ, x लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, a को लिख दो 2x और b को लिख दो क्या, x करके, हो गया। अब क्या दिख रहा है, ये चीज़ आपका क्या हो गया, दिस इज 2x प्लस x, 3x हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया tan 2x प्लस ये हो गया tan x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या बन के आया, 1 माइनस tan 2x इंटू tan x आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो tan 3x इंटू 1 कितना हो गया, इज इक्वल टू tan 3x माइनस, ये ब्रैकेट खोला जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x आएगा, कोई दिक्कत। tan 3x tan 2x और tan x के साथ मल्टीप्लाई होके, और राइट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, राइट हैंड साइड में पड़ा है tan 2x प्लस tan x करके पड़ा है। अब क्या बोल रहा हूँ, ये जो tan 3x tan 2x tan x इसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ये तो बन गया tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बन गया, और लेफ्ट हैंड साइड में tan 3x है, और क्या करो इस tan 2x और tan x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये बन गया माइनस tan 2x और फिर बन गया माइनस tan x बन गया, हेंस प्रूफ्ड। ये प्रूफ करना था, देख लो भाई इस तरह से प्रूफ करना है ना। किसी को कोई डाउट है इसमें कमेंट करके बताइए, सबको आया समझ में, देख लो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कमेंट करके बताओ, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई स्टेप नहीं समझ आया हो बताया जाए, नहीं तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे ना। ऑल क्लियर सबको, सर एडमिन थोड़ा सा बनाइए, क्या एडमिन थोड़ा सा बनाओ। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड इवनिंग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नो डाउट, सबको आया समझ में। मॉडरेटर, मॉडरेटर बना के क्या होगा भाई इसमें, मॉडरेटर बना के क्या होता है बताओ, क्या फीचर ऑन होगा ऐसा, हो गया ना सबको, ये समझ आ गया। यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऑल क्लियर, यहाँ तक सबको आया समझ में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कल हमने याद है डबल एंगल फॉर्मूला बताए थे, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला।
कल हमने sin 2x का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला, tan 2x का फॉर्मूला जो लिखा था, अब उन्हीं फॉर्मूला से हम क्या बात करने जा रहे हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, मतलब 3 थीटा। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। सही है, sin 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sin 3 थीटा का फॉर्मूला मैं इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस sin 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 3 थीटा को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस थीटा करके, कोई दिक्कत। अब sin a प्लस b का फॉर्मूला आपका क्या बन जाता है, ये बन गया sin a, है ना, कैसे सिखाया था, sin cos, फिर cos sin करके, है ना, फिर a b, फिर a, फिर क्या आया b, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस, ऐसे याद कराया था। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ मुझे साइन के फॉर्म में चाहिए, है ना, तो ये कॉस को मुझे साइन के फॉर्म में लाना है। कैसे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने कल क्या लिखा था, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये अपने पास कॉस थीटा है ही, उसी तरह से इस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में देखोगे, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा था, है ना, डबल एंगल फॉर्मूला कराया था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कह लो, या फिर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 कह लो, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कह लो, इनटू क्या बन के आया, साइन थीटा आया। अब यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इनटू ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इस साइन थीटा के साथ हो गया साइन थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इसके साथ हो गया साइन क्यूब थीटा, तो 2 साइन क्यूब थीटा विद माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस cos को भी किस में ले जाना है, साइन में ले जाना है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं सब कुछ साइन थीटा के टर्म में ले जाना चाहता हूँ, तो माइनस 2 साइन क्यूब थीटा आया ये चीज़। अब इसको क्या कर दो, ब्रैकेट खोलो, ये आया 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे पड़ा है साइन थीटा माइनस क्या है 2 साइन क्यूब थीटा। अब 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा 3 साइन थीटा, और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा क्या बन गया, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, जो हम कल डबल एंगल देखे थे, आज हम ट्रिपल एंगल की बात कर रहे हैं। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाता है। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम कल लिखे थे डबल एंगल, आज ये सारे फॉर्मूले किसके हैं, आज फॉर्मूले बात हो रहे हैं आपके ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ठीक है, डबल एंगल आपको पढ़ा चुका हूं, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा। जब साइन 3 थीटा बोल रहा हूं तो सब कुछ साइन में, कॉस 3 थीटा बात करूंगा तो सब कुछ कॉस में, टैन 3 थीटा बात करूंगा सब कुछ टैन में, और करना क्या है वही 2 थीटा प्लस थीटा करके। अब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा आता ही है तुम लोग को बात आना। ठीक है, आइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई स्टेप में डाउट है कमेंट करके बताओ, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करिए बताइए। बताओ भाई। ऐसे तो साइन 10x तक जाएगा, साइन 10x, हाँ उस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे। अभी धीरे धीरे आपको, है ना, बहुत सारा कुछ कराना है इसमें, है ना, पर धीरे धीरे, है ना, एक के साथ उस लेवल पे नहीं आऊँगा, बहुत कुछ कराना है ना, टेंशन मत लो। इतना पढ़ा दिया जाएगा कि बहुत है, एडवांस लेवल पढ़ लोगे जब यह चैप्टर पूरा हो जाएगा कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो बताओ। बस ये रेगुलर रहो, 30 दिन, है ना, 30-35 दिन लगेगा, उसके बाद आपको सब हो जाएगा क्लियर। ना साइन 10x याद नहीं करना है, बस डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले याद करने हैं बस। ठीक है, अभी मैं 10x उस टाइप के भी क्वेश्चन कराऊंगा, धीरे धीरे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया ना समझ में भाई, साइन 3 थीटा हो गया सभी से। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को देख लो। ठीक, अब आया जाए cos 3 थीटा की बात करने। साइन 3 थीटा के बाद आता हूँ बात करने cos 3 थीटा को देखते हुए। ठीक है, cos 3 थीटा कितना होता है चलिए देखते हैं।
cos 3 थीटा का फॉर्मूला हम किसके टर्म में बात करने जा रहे हैं, सब कुछ cos के टर्म में, ठीक है, ध्यान दो और टेंशन मत लो, याद करते करते हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। cos 3 थीटा को क्या लिख सकते हो, कहानी वहीं से शुरू, 2 थीटा प्लस थीटा, सही है। अब देखो cos a प्लस बी, फॉर्मूला क्या कराया था, cos cos, फिर आपका क्या बनने जाएगा, sin sin, सही है, फिर a b है ना, a b, फिर क्या बना हुआ है, दिस इज a एंड b, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस, सही है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये जो cos 2 थीटा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कुछ cos में लेके जाना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म्स में क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनटू यहाँ है cos थीटा, और इसी तरह से sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, 2 sin थीटा cos थीटा और इनटू sin थीटा करके, हो गया। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 cos क्यूब थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, माइनस यहाँ पे बना cos थीटा माइनस cos थीटा, और ये क्या है, ये है 2 cos थीटा और sin स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। एक एक स्टेप में बोर्ड पे करके दिखा रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। दिस इज 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, अब सब कुछ cos में ले जाना है तो इस sin स्क्वायर थीटा को आप क्या कर दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए, हो गया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा माइनस ब्रैकेट खोला जाए, दिस इज 2 cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज प्लस 2 cos क्यूब थीटा। अब ये 2 cos क्यूब थीटा, ये 2 cos क्यूब थीटा करके कितना हो गया, 4 cos क्यूब थीटा और माइनस cos थीटा माइनस 2 cos थीटा कितना हो गया, माइनस 3 cos थीटा। तो देखो यहाँ पे cos की वैल्यू सब कुछ cos के टर्म में आया, जैसे ऊपर sin की वैल्यू सब कुछ sin के टर्म में, ये फॉर्मूला कितना आया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक पैटर्न देख रहे हो, यहाँ पे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है, तो यहाँ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा हो गया, उल्टा हो गया ना sin cos करते हुए, ठीक है। जो 4 sin क्यूब थीटा था यहाँ 4 cos क्यूब पहले आ गया, यहाँ 3 cos sin थीटा था, यहाँ 3 cos थीटा बाद में आ गया। आया समझ में सभी को, तो ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाते हैं, है ना, जितना लिखोगे उतना याद होगा। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। sin याद है तो cos ऑटोमेटिकली लिखा जा सकता है। आया सभी को समझ में, देख लिया जाए। किसी को कोई डाउट भाई, किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है पूछिए। देखो लिखो, और अगर ऐसे याद नहीं होता है तो खुद डिराइव करो, बेस्ट होता है ना। जो मैंने अभी तक जो भी फॉर्मूले बताए हैं वो सब डिराइव करते हुए बताए हैं। डिराइव करते हुए इसलिए है ना, मैं अपने टाइम में भी नहीं समझ आता तो डिराइव कर लेता ताकि एग्जाम में भूल जाऊं तो वो याद हो जाए, है ना, साइड बाय साइड 2 मिनट में कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करो खुद डिराइव करने की, है ना, उससे आपको वो बाकी सब एप्लीकेशन वाला भी कर सकते हो। इस cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो जब डेरिवेशन करते हो वो आप, है ना, बाकी फॉर्मूले भी अप्लाई करना स्टार्ट कर जाते हो। सर आपको किसका एडमिन बना दिया है ग्रुप में, किसको एडमिन बना दिया है ग्रुप में, ठीक है, तुम्हें भी बना दूंगा, नॉट टू वरी, ठीक है। और कोई डाउट किसी को, हो गया सभी से, सबको आया ना। सर sin a प्लस बी डायरेक्टली प्रूव नहीं होता क्या, नहीं होता है। sin a प्लस बी डायरेक्टली प्रूव नहीं होता है, उसको हमने कैसे प्रूव किया था, वही कोऑर्डिनेट से, उसी तरह से प्रूव होता है, एनसीईआरटी में गिवन भी है। हो गया ना सभी से यहाँ तक। चलो sin 3 थीटा बता दिया, cos 3 थीटा बता दिया, अब tan 3 थीटा बताऊंगा। सेक कोसेक कॉट की बात ही नहीं की जाती है, ठीक है, ध्यान दोगे। tan 3 थीटा, कहानी वहीं से शुरू करते हैं ना। tan 3 थीटा, tan को क्या लिख दो, tan को लिख दो आप 2 थीटा प्लस थीटा, लिख दिया जाए। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, tan a प्लस क्या सिखाया था, tan b डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस tan a इंटू tan b करके है,
सही यहाँ तक। अब ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपका कितना होता है, ये था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो sin 2 थीटा cos 2 थीटा, उसी तरह से tan 2 थीटा का लिखा था, प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है tan थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस इस tan 2 थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, दिस इज 2 tan थीटा और ये बन गया प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा करके आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, एलसीएम लेके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा, ये हो गया माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर, इस 1 माइनस tan स्क्वायर एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 tan थीटा ब्रैकेट खोल दिया जाए तो ये हुआ 2 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, कितना हो गया tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन गया 1 माइनस, मेरा बनने चला गया tan स्क्वायर थीटा और फिर माइनस ऑफ क्या बनने आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खोलता हूँ, देखो 2 tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो गया तुम्हारा 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तुम्हारा tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखा जा सकता है 2 tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर, कितना हो गया 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आया tan 3 थीटा का, तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लिख दिया इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिख देता हूँ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, डिराइव करो बैठ के, है ना, सभी फॉर्मूले को खुद से, तो वो देखते देखते तुम्हें वो पैटर्न याद हो जाएगा, है ना। तो कोशिश करो डिराइव करने की, सबसे बेस्ट तरीका है और इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। ये नहीं कि इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है, इन क्वेश्चन को बस इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 3 ट्रिपल एंगल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस। बताइए भाई। ठीक है, नहीं भाई उस टाइम कराया था ना, पहले बस जो cos a प्लस बी था उसी तरह प्रूव करो और फिर वहाँ से sin a प्लस बी करो। ठीक है, उसको कोऑर्डिनेट से ना ही करो तो अच्छा है, होने तो हो जाएगा, वो कौन, है ना, एक तरीका इसीलिए बता दिया, बाकी खुद करते रहो अपना। आइए भाई बताइए सभी लोग, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया हो बताओ भाई। ऑल क्लियर, यहाँ तक आया सबको समझ में, देख लो। किसी को कोई डाउट? तो ये सारे फॉर्मूले हुए हमारे ट्रिपल एंगल के, बस इनको अरेंज करके लिखो, है ना, अलग अलग कलर पेन से बना के लिखो एक बार। अभी टाइम है, बाद में ये सब टाइम नहीं होता है ना। अभी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिखो लिखो लिखो, बेस्ट है। जितनी बार लिखोगे प्रैक्टिस में आएगा, यूज़ होगा, डिराइव करते जाओ, है ना, डेराइवेशन हो जाएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक बताओ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़ूँ, यहाँ तक आ जाइए भाई, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, नो डाउट, सबको आया समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, ये तो डबल ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले हो गए। अब आते हैं ना कुछ और सेट ऑफ फॉर्मूले। पहले तो उनको याद करने की ट्रिक बताता हूँ और फिर उनको मैं डिराइव करके भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, पहले मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ और फिर उनको डिराइव भी करके दिखाऊंगा। ध्यान दोगे, क्या है आपके पास साइन ए प्लस साइन बी, ध्यान दोगे। ठीक है, अभी तक क्या था, साइन ए प्लस बी था ना, पर अब साइन ए प्लस साइन बी है। उसी तरह से बना हुआ है साइन ए माइनस साइन बी, ध्यान दो, साइन ए प्लस साइन बी, फिर साइन ए माइनस साइन बी। उसी तरह से क्या बोल रहा हूँ, उसी तरह से बोल रहा हूँ कॉस ए
प्लस कॉस बी और फिर है मेरा कॉस ए माइनस कॉस बी। पहले इसको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनको याद करना ही पड़ेगा जैसे मैं करा रहा हूँ ना। एक बार याद हो गया तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब दिमाग में फिट करो, कैसे फिट करना है ध्यान दो। जब साइन साइन प्लस में है ना, याद कैसे करोगे, जब साइन साइन प्लस में है तो यहाँ फॉर्मूला क्या चलता है, यहाँ फॉर्मूला चलता है 2 साइन कॉस, ठीक है। 2 पहले साइन फिर कॉस, है ना। पहले आता है a प्लस बी बाई 2 और फिर आता है a माइनस बी बाई 2, ठीक है। इनमें जो एंगल्स हैं, इन दो एंगल्स को एक बार ऐड करो बाई 2 और फिर कॉस वाले के साथ कौन होगा, इन दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करो बाई 2, ठीक है। और जब साइन साइन माइनस में हो तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, अभी डिराइव करूंगा, यहाँ होता है 2 कॉस साइन। जब साइन साइन प्लस में हो तो 2 साइन कॉस, जब साइन साइन माइनस में हो तो 2 कॉस साइन। पहले हमेशा क्या आएगा, a प्लस बी बाई 2 और बाद में क्या आएगा, a माइनस बी बाई 2। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब जब कॉस कॉस प्लस में हो तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस कॉस। पहले आएगा a प्लस बी बाई 2, वही तरीका, और बाद में आएगा आपका a माइनस बी बाई 2, ठीक है। और जब cos cos माइनस में हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन साइन, ठीक है। 2 साइन साइन, पहले वही a प्लस बी बाई 2 और फिर क्या आएगा, अगर तुम यहाँ पे a माइनस बी बाई 2 बोल रहे हो तो आगे लगा देना माइनस, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या कर दो, है ना, 2 साइन साइन, ठीक है। 2 कमेंट करके बताओ यहाँ तक आया सबको समझ में, नेट रुका है क्या, जो मैंने समझाया इस स्टेप तक किसी को समझ आया नहीं आया, और नेट में प्रॉब्लम हुआ है तो अटका है तो बताओ भाई, रिपीट करना है नहीं करना है, रुक गया, ठीक है। वापस से रिपीट करूँ या समझ आ गया ये सब, सही है, रिपीट करूँ या सही है, भाई नेट इश्यू हो गया होगा बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फिर से वीडियो रुक गया था, ठीक है। बताओ ये चीज़ समझ आया सभी को, फिर से बताऊं पूरा चीज़ वापस से, याद करने का तरीका, सब लोग आ गए ना, ठीक है। चलो फिर से याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद करने का तरीका सीखो। हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, साइन ए प्लस साइन बी और एक बार साइन ए माइनस साइन बी, एक बार कॉस ए प्लस कॉस बी, एक बार कॉस ए माइनस कॉस बी। तो मैं बोल रहा हूँ जब साइन साइन प्लस में हो तो आप लिखोगे 2 साइन कॉस, पहले लिखो a प्लस बी बाई 2, फिर लिखो a माइनस बी बाई 2। और जब साइन साइन माइनस में हो तो आप यहाँ ऊपर 2 साइन कॉस था, यहाँ लिखो 2 कॉस साइन, पहले a प्लस बी बाई 2 फिर लिखो a माइनस बी बाई 2। उसी तरह से जब कॉस कॉस प्लस में हो तो लिखो 2 कॉस कॉस, पहले a प्लस बी बाई 2 फिर a माइनस बी बाई 2। अब जब कॉस कॉस माइनस में हो तो लिखो 2 साइन साइन, a प्लस बी बाई 2 a माइनस बी बाई 2 लिखते हो तो बाहर लगा देना माइनस, ये बस कॉस कॉस माइनस के लिए। वरना 2 साइन साइन लिखते हो a प्लस बी बाई 2, यहाँ माइनस नहीं लिखना चाहते तो इस a माइनस बी बाई 2 की जगह लिख दो b माइनस a बाई 2। आया समझ में अभी सबको, बताइए कमेंट करके बताओ भाई, अब आ गया समझ में, किसी को कोई डाउट है कमेंट करो। अब इसको मैं एक एक करके डिराइव करूँगा ताकि आपको ये चीज़, है ना, क्लियर हो जाए। आ जाओ भाई, यहाँ तक आओ, कमेंट करो, बताओ यहाँ तक आया समझ में सभी को। यहाँ तक आ गया ना सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ। चलो भाई अब डिराइव किया जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं डिराइव करने जा रहा हूँ इस कॉस ए प्लस कॉस बी को, इजीली हो जाएगा इसीलिए। तो कैसे डिराइव किया जा रहा है ध्यान दोगे, कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता, क्या सिखाया था, कॉस एक्स प्लस वाई, ये होता कॉस कॉस, फिर क्या होता साइन साइन,
ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखते x y, फिर लिखते x, फिर लिखते y, यहाँ प्लस था, यहाँ क्या आएगा अपना माइनस आएगा। ये cos x प्लस y का फॉर्मूला है। मैं बोलता cos x माइनस y का फॉर्मूला बताओ, तो cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या होता, ये होता अपना cos ना, उसी तरह यहाँ क्या आता sin सही, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा प्लस आएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दो और ये नंबर इक्वेशन 2 है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो sin x sin y गया ना, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया cos x प्लस वाई प्लस क्या बन गया cos x माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया, ऐड करूंगा तो sin x sin y गया, तो राइट हैंड साइड में क्या बन गया मेरे पास, राइट हैंड साइड में बन गया 2 cos x, फिर मेरा बन गया cos y करके, ठीक है। ये आया 2 cos x, क्या आया मेरे पास cos y करके आया, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो मैं x प्लस वाई को, मैं ये वाला फॉर्मूला डिराइव करने की बात कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या देख रहे हो, इस है ना a की वैल्यू x प्लस वाई दिखाई दे रही है और b की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है कंपेयर करके x माइनस वाई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, x प्लस वाई को मान लो a और x माइनस वाई को मान लो b। तो इनको सिंप्लीफाई किया जाए, ऐड करूंगा तो 2x आएगा, तो 2x बराबर a प्लस बी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a प्लस बी बाय 2। उसी तरह से y की वैल्यू क्या आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x गया 2y बराबर a माइनस बी, तो y बराबर कितना आ गया a माइनस बी बाई 2 आ गया, सही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इस x प्लस वाई की जगह रख दो a और इस x माइनस वाई की जगह रख दो b, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ x और y दिख रहा है वहाँ ये सब्स्टिट्यूशन लगा दो, तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाया जाए तो मेरे पास क्या आएगा, इक्वल टू 2 cos, यहाँ पे भी cos बना हुआ है, x की वैल्यू मैंने कितनी बताई a प्लस बी बाई 2 और y की वैल्यू मैंने कितनी बताई a माइनस बी बाई 2 करके। आया समझ में, देख लो भाई, है ना। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ कि नहीं हुआ ना, x प्लस वाई की जगह है ना हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे a और x माइनस वाई की जगह हमने माना हुआ है b। अब इन दोनों को क्या किया था, ऐड। अब मैं बोलता हूँ अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता तो हमारा ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो जाता। चलिए यहाँ तक आइए भाई, है ना। तो इसी तरह से बाकी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, है ना। 20 प्लस 10 तो ज़रूरी है, a 30 और b 20 ही होगा, हाँ ज़रूरी है भाई। हाँ, किसी भी रैंडम क्वेश्चन में, है ना, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों एक ही के तो है, अलग अलग x y थोड़ी है, ये दोनों एक ही के लिए है। कमेंट करके बताइए, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में सभी को, तो चलो मैं डिराइव करके दे ही देता हूँ सारे फॉर्मूले ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है, इन फॉर्मूले को अप्लाई करने, है ना, क्योंकि अब एप्लीकेशन ही अपने को सीखना है ना। आपको ये डेरिवेशन एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा, बस एक बार ये कंफर्टेबल होने के लिए ये सब करा रहा हूँ एक बार, ठीक है। आइए भाई, तो अब हमेशा क्या करना है, x प्लस वाई की जगह a, x माइनस वाई की जगह b, और जहाँ पे x दिखे a प्लस बी बाई 2, जहाँ पे y दिखे a माइनस बी बाई 2, वही प्लस माइनस करते हुए मुझे काम करना है। कमेंट करके बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है, किसी को यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है पूछो, फिर मैं इसको अप्लाई करते हुए बात करूँगा। अभी इसको एप्लीकेशन भी कराना है मुझे, 4-5 क्वेश्चन इसको अप्लाई करते हुए भी बात करने हैं। कमेंट करके बताइए, एनी डाउट्स, ठीक है, आया समझ में, कमेंट करो भाई अगर समझ आ जाता है तो, ठीक है। अब चलिए, अभी हमने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था ना, अब मैं बोल रहा हूँ इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, और ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो cos x cos y गया, और ये क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया, ये वाला साइड हो गया माइनस 2 sin x, और क्या बन गया sin y बन गया। अब कहानी वही, x प्लस वाई को a, x माइनस वाई को b, तो ये a ये b, और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे माइनस चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास चल रहा है माइनस। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, ये वाला रिजल्ट हमारा क्या बन के आ गया, ये वाला रिजल्ट हो गया इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, ये आया मेरे पास -2 sin x
x की वैल्यू कितनी है अपने पास, x की वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 और फिर साइन y की वैल्यू कितनी है अपने पास, y की वैल्यू है a माइनस बी बाई 2। बताओ भाई, आया समझ में सभी को? यह मेरा सेकेंड पार्ट का डेरिवेशन, cos a माइनस कॉस बी। ये किया था प्रूफ, 2 साइन a प्लस बी बाई 2, साइन a माइनस बी बाई 2 बोलता हूँ तो बाहर क्या लगाना है मुझे, माइनस। सब लोग कमेंट करके बताइए, किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो बढ़ते हैं ये साइन a प्लस साइन बी और साइन a माइनस साइन बी का डेरिवेशन बात करने। कहानी वहीं से करेंगे ना, वही स्टेप फिर से यूज़ करेंगे, बस x प्लस वाई को a और x माइनस वाई को b करते हुए काम किया जाएगा। ऑल क्लियर, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, अभी इसको अप्लाई करेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको कंफर्टेबल लगेगी। हो गया सबको? ठीक है, तो ये फॉर्मूले सबने देख लिए, ड्राइव हो गया, कमेंट करके बताओ। ऑल क्लियर, बढ़ू नेक्स्ट पे। समझ आ रहा है ना यहाँ तक सभी को? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए भाई आगे आते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे ये काम किया, ठीक है, अब साइन a प्लस साइन बी वाला काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो साइन a प्लस साइन बी के लिए फिर से क्या कर रहा हूँ, साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, और साइन ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। साइन x प्लस वाई क्या होगा, साइन कॉस, कॉस साइन, है ना, याद कराया था। ये x, ये y, ये x, ये y, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस। उसी तरह से साइन x माइनस वाई है, यहाँ पे क्या है, साइन कॉस, कॉस साइन, ठीक है, एक्स वाई, फिर आपका बना हुआ है एक्स वाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब फिर से x प्लस वाई की जगह a और x माइनस वाई की जगह b, और एक बार क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो और एक बार इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो पहला पार्ट ऐड किया जा रहा है ना। तो पहले पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, दैट इज साइन x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा, cos x साइन y तो गया, ये हो गया हमारे पास 2 साइन x cos ऑफ y। अब x प्लस वाई की जगह लिखो a, x माइनस वाई की जगह लिखो b, तो ये तो हो गया मेरे पास साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की जगह लिखना है, ये रहा a प्लस बी बाई 2, और y की जगह कितना लिखना है, y की जगह लिखना है ना आपका a माइनस बी बाई 2, दैट्स इट। ये आपका हो जाता है। आइए भाई, सबको आया समझ में? तो ये था मेरा साइन a प्लस साइन b करके। ठीक है, इसके बाद एक आखिरी डेरिवेशन करते हैं, फिर इन फॉर्मूले को यूज़ करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इन फॉर्मूले को यूज़ अप्लाई करना देखेंगे, है ना। तो मैं, है ना, कोई भी फॉर्मूले ला रहा हूँ तो उसका पहले कुछ एप्लीकेशन कर रहा हूँ, फिर आगे नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले पे आ रहा हूँ। एक साथ सभी फॉर्मूले नहीं दे रहा, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अभी हमने साइन a प्लस साइन b, है ना, a प्लस बी वाले क्वेश्चन किए थे, अब इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल जिसमें इन्वॉल्व हो, उस टाइप के क्वेश्चन किए जाएंगे। समझ आया सभी को? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है पूछ लो भाई। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो, है ना। अब देखो, जैसे प्लस किया वैसे इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लिया जाए, माइनस। ठीक है, तो जब माइनस करूंगा यहाँ पे क्या हो गया, cos x sin y हो जाएगा ये चीज़ ना, ये वाला पार्ट sin x cos y गया, ये हो गया 2 cos x और sin y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह a, तो ये रिजल्ट क्या आ गया तुम्हारे पास, ये रिजल्ट बन के आ गया इज इक्वल टू साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी बाई 2 और 2 साइन क्या बना हुआ है, a माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, आइए भाई यहाँ तक कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। हो गए सारे फॉर्मूले डिराइव? ठीक है, अब बैठ के खुद डिराइव करना। अब आते हैं इनको अप्लाई करते हुए। कमेंट कीजिए, बताइए किसी को कुछ नहीं समझ आया बताएं, आते हैं, नहीं तो डिराइव किया गया जो फॉर्मूले हैं उनका यूज़ किया जाए। हो गया? हाँ, चलिए भाई, हो गया तो सबको समझ आ गया, तो यहाँ तक आया जाए डेरिवेशन पार्ट पे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, इनका यूज़ करना है। मैं मिटा इसलिए नहीं रहा कि सामने रहेगा, आपको दिखेगा बार बार, इनको देखते रहो, याद करते रहो बैठे बैठे। चलो
क्वेश्चन है क्या, cos ऑफ π/4 प्लस x, ठीक है, प्लस cos ऑफ π/4 माइनस x, ठीक है, इसको प्रूफ करके दो आप √2 cos x। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos a प्लस cos b, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, उठाओ, पुट करो और प्रूफ कर दो भाई, जल्दी प्रूफ करो इस क्वेश्चन को। फिर से बताना है क्या गुड्डू कुमार, थोड़ा टाइम से बोला करो भाई, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, मैं 2 बार 3 बार आके देखा, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। चलो बस याद कर लो, उसमें बस करना क्या था, उसमें दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ गया sin a माइनस साइन b, और राइट साइड में हुआ 2 cos sin ना, और cos x sin y हुआ, x की वैल्यू a प्लस b/2 रख देना है और y की वैल्यू a माइनस b/2 रख देना है, ठीक है। डाउट हो ना, जस्ट सेकेंड्स में बोल दिया करो डाउट है भाई, है ना, नहीं तो मैं आधे घंटे तक वेट नहीं कर पाऊंगा। चलिए यहाँ तक बताइए सभी लोग, और ये क्वेश्चन ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट है, 42 पे मैं ना सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, सब लोग 2 मिनट है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। बस इतने ही फॉर्मूले अभी के लिए, है ना, अभी एक और सेट ऑफ फॉर्मूला आएगा अपने पास, ठीक है, उसके बाद और काम होगा। ट्राई कीजिए भाई, हो गया, वेरी गुड विश्व प्रताप। बाकी जिन जिन से हो जाए कमेंट सेक्शन में बताओ भाई ना, बस फॉर्मूला उठा के रखना है, a की वैल्यू π/4 प्लस x, b की वैल्यू π/4 माइनस x, यहाँ पे a b उठा के रख दो, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। चलो ट्राई करो, आपको दिया जा रहा है टाइम, टेक योर टाइम, और जिसका हो जाए कमेंट सेक्शन में बताइए, जो सॉल्व कर लेता है कमेंट सेक्शन में बताओ, हो गया हो तो। कल हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का एंगल निकालना सीखेंगे, ठीक है, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, है ना। तो ये फॉर्मूले सारे याद करके आना, इनका बहुत यूज़ होगा कल, ठीक है। याद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए अभी तक 2 लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बाकी लोग जागो, है ना, रुस्तम और विश्व प्रताप ने सॉल्व कर लिया है, बाकी सब लोग ट्राई कीजिए भाई, आ जाना चाहिए, बस फॉर्मूला आपके सामने है, उसको यूज़ करो, रखो, आंसर लाओ। और कोई है, हो गया, चलो भाई, है ना, 42 भी हो गया। चलो इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ। देखो cos a प्लस cos b साइड में फॉर्मूला, ठीक है, तो यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 cos, पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, ऐड करूँगा, दिस इज 45 प्लस x, 45 माइनस x, ऐड करूंगा x गया, 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 हो गया, 90/2 लिख दिया, है ना। पाई 180 होता है ना, तो 180/4 45, 45 प्लस x, 45 माइनस x, ऐड करके x गया, तो 45 प्लस 45 90, ऐड करके बाई 2 रखना है। और उसी तरह से 2 cos, और फिर क्या है cos, जब cos cos हो तो 2 cos cos आता है, ठीक है, प्लस हो तो बीच में। तो अब क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो 45 गया, x प्लस x कितना हो गया, 2x/2, बस हो गया। तो ये क्या बन गया, 90/2 कितना पड़ा है, 45, और ये कितना है, 2x/2 इज x। cos 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 डिग्री 1/√2, यहाँ पड़ा है cos x, √2 को कैंसिल करेगा, कितना आया, √2 cos ऑफ x, योर आंसर हो गया, हेंस प्रूफ्ड। कमेंट कीजिए, सबको आया समझ में,
हाँ देख कर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख के करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कल आने से पहले ये याद होने चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। कल जब आओगे तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बिना याद किए हुए आओगे बस, है ना, यहाँ पे देखते देखते हंसते रहोगे कि क्या क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत, है ना, ये जिसको याद है वही ये पूरा चैप्टर समझ पाएगा। समझ आ रहा है क्यों ना। और सारे याद करने के मैंने ट्रिक भी बताए हैं, अब जैसे याद करो आपकी मर्जी। फॉर्मूला नहीं होता है। चलो भाई, नेट सही हो गया अभी, कमेंट करके बताओ। अब नेट सही है ना, सब लोग आइए बताइए, नेट सही हो गया है। अब आ जाओ, अब बताओ, अब सही चल रहा है या अब भी दिक्कत है। कमेंट कीजिए, नेट सही है या अब भी दिक्कत है, कमेंट करके बताओ भाई सब लोग। सही चल रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है ना अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया सभी को, बताइए। ये क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो बताओ। ऑल क्लियर, सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है पूछो। ये क्वेश्चन आया ना सभी को समझ में? नो डाउट आ गया, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ऑल क्लियर। किसी को पूछना हो भी पूछ लो, बाद में कोई नहीं बोले नेक्स्ट, है ना, फिर से रिपीट कर दो, क्योंकि उस टाइम तक मैं मिटा चुका हूँ। ऑल क्लियर, बस आपको ए भी उठा के रखना था और ऐड a प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू। 45 cos 45 1/√2 होता है, आंसर आ जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन पे आ जाए सब लोग। देखिए भाई, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दो मुझे। ये रहा, क्या है, cos x प्लस cos 5x, बस इसी का फॉर्मूला यूज करना है। cos 7x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin 7x माइनस sin 5x। इसको सिंप्लीफाई करके दीजिए, जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म तक उतना करके दीजिए। कितना आंसर आ रहा है बताओ भाई सभी लोग, ट्राई करो कितना आंसर आ रहा है ना, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का। 2 मिनट आपको दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, खुद ट्राई करो, खुद से करोगे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और कल इसी पे बेस्ड आपका एक्सरसाइज का ना क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ ना, ताकि आप बना के लाओ, ठीक है। क्वेश्चन करके आना है एक्सरसाइज 3.3 के पहले 15 क्वेश्चन। कल का होमवर्क है एनसीईआरटी क्लास 11th, ठीक है, 11th का फर्स्ट 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। कल ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। कल ये आपको बना के आना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक। ये सब लोग कल बना के लाओगे। कॉटेक्स आया, वेरी गुड, सही आंसर है ना अर्पित। बाकी लोग ट्राई कीजिए। और जैसे एनसीईआरटी हो जाता है ना, मतलब 2 दिन 3 दिन के बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भेजने वाला हूँ टेलीग्राम पे, उनको हमें करना है बस। उतना होने के बाद आपका ट्रिगो आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट खत्म होता है, फिर आएंगे इसका ट्रिगो का अगला पार्ट बात करने, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए यहाँ तक आइए सब लोग, इसको बताओ भाई क्या आता है आपका आंसर। हो गया सभी से? cos x बाई sin x जो भी, हाँ वेरी गुड।
cot x आ रहा है, वेरी गुड, सही आंसर है। ध्यान दो क्या सिखाया मैंने, cos cos प्लस में, तो cos cos प्लस में होगा तो मैंने क्या बोला है 2 cos cos, पहले तो a प्लस बी बाई 2, तो 7 प्लस 5 कितना हुआ 12x, 12x बाई 2 कितना हो गया 6x, और फिर a माइनस बी बाई 2, तो 7x माइनस 5x कितना हुआ 2x, 2x बाई 2 इज x। उसी तरह से साइन साइन जब माइनस में हो तो फॉर्मूला क्या है 2 cos साइन, पहले a प्लस बी बाई 2 ही आएगा, तो 7 प्लस 5 12 बाई 2 इज 6, और 7 माइनस 5